हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स एंड आज आई होप लास्ट क्लास रहेगी एंड कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका प्लेइंग विद नंबर। बट आज क्वाड्रिलेटरल्स के जितने भी हमने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा है उस पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और भी चीजें इसमें करेंगे। ठीक है, यानी कि और भी चीजें से मतलब क्या है, मेरा जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स आपने पढ़े हैं उस पे सब पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। यस, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, जो भी आपकी मिस्टेक हो वो आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। ठीक है, अगर आप सीखना चाहो तो। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया गलती हो गई, लेट इट बी, जाने दो। कुछ प्रेशर में आ जाते हैं उस चीज को, यार ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, है ना। आप अपना यानी जो हो गया सो हो गया, उसको बदल तो नहीं सकते हो आप, बट आप सीख तो ले सकते हो कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ना ही आपको नजरअंदाज करना है और ना ही आपको उस चीज को अपने पे हावी होने देना है। आपको उससे पॉजिटिव चीजें ग्रैब करनी है और क्या आप इसमें और अच्छा कर सकते हैं उस पर काम, यानी सेल्फ एनालिसिस आपको इसमें करना होता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और जैसे कि लास्ट क्वेश्चन आपने देखे, मैंने ये क्वेश्चन कराया था। ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से मैंने बताया। मैथ्स में हर एक तरीका अपने आप में शानदार है, जिसको जो तरीका है, क्योंकि आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप किसी भी मेथड के इस क्वेश्चन को हम दो तीन मेथड से कर सकते हैं, खासकर ज्योमेट्री के अंदर ना। ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन ही इसको कहा जाएगा। ठीक है, ये हमने किए थे और बहुत ही प्यारा जो दोनों तरीके अपने आप में बहुत ही बेहतर थे। पहले वाला भले लेंदी था बट उसमें जो है पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में हमने अच्छे से इसमें स्टडी किया, मतलब उसका यूज कैसे कर सकते हैं पहले मेथड में हमने उसी का। दूसरा मेथड आपका बहुत इजी हुआ, यानी कि अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा चल रहा है तो आप सेकंड मेथड को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। फिर हम आते हैं सर यहाँ पे, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रेपेजियम, यह आता है। एंड फाइंड ऑल द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू। अच्छा, ये हम बाद में देखेंगे, पहले इस ट्रेपेजियम पे हम आ जाते हैं। फिलहाल आते हैं इस पे। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि क्या बोल रहा है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम के अंदर रिमेनिंग जितने भी एंगल्स हैं वो आपको बताना है। तो कैसे आएंगे जी, किस तरीके से आएंगे, ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टीज हैं आपको पता होता है। दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं और दो पैरेलल साइड्स होती हैं। जी सर, ये भी हमें पता है। तो कैसे करेंगे आप, किस तरीके से करेंगे, जरा मुझे बताओ इस क्वेश्चन को। चलो तो देखिए, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप यहाँ पे देखें, आपको क्या बोला गया है कि जो बचे हुए एंगल्स यानी कि ये और ये हमको यहाँ पे बता दें। ठीक है, फॉलोइंग एंगल्स मेरे को बता दें। तो अगर यहाँ पे हम देखें, अगर यहाँ पे मैं बात करूं, आप इनको नेमिंग कर सकते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो यहाँ में गिवन है, बिकॉज ये में गिवन है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। जी सर, ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके, अच्छा, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो अगर आप ध्यान से देखें, ये दो लाइन से अगर मैं पैरेलल बोल देता हूं तो ये इनको एक ट्रांसवर्सल काट रही है। यस सर, इनको एक ट्रांसवर्सल काट रही है, आप सही बोल रहे हैं। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। सबको पता लग रहा है कि ए बी और सी डी पैरेलल है और बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो सर आप यहाँ पे देखें, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। आप लोगों को वही प्रॉपर्टी याद आ गई, कौन सी जो आपको बताई थी मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन से कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के एंगल, या तो इस साइड के एंगल का सम 180 होता है, या तो इस तरफ के एंगल या इस तरफ के एंगल का सम। ठीक है, तो अभी इस तरफ के हैं तो इस तरफ के दोनों
एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा जी, 180 होगा। तो यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एंगल बी एंगल सी 180 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल, या फिर सम ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ठीक है, दो आंतरिक कोणों, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको आप लिख लें, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं, इस पूरे को बोला जाता है, पूरे को क्या बोला जाता है, सह आंतरिक कोण या सह अंतः सह आंतरिक कोण। इस पूरे को हम बोलते हैं सह आंतरिक कोण। ठीक है, इसी को अगर मैं आपको इंग्लिश में बोलूं कि सर इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं सम ऑफ टू interior angles on the same side of transversal is 180 degree. Sum of two interior angles on the same side of transversal is 180 degree. तो सर दो इंटीरियर एंगल्स का सम ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में कितना होगा, 180 डिग्री होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के चलते हमने ये सब यहाँ पे किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, और इसी को आप बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, को इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर। ठीक है, इसी को को इंटीरियर एंगल भी आप बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपको बार बार याद रखनी है, क्योंकि कहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज हो जाता है, और बहुत बार ये कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चंस को इजी भी कर देता है। ठीक है, हमारे क्वेश्चंस को इजी भी कर देता है। तो आपने यहाँ पे देखा, तो देयरफॉर एंगल बी 105 है प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सर एंगल सी आ जाएगा 180 माइनस 105 डिग्री। तो 105 और 5 110, और ये जाएगा 70 और 75। तो एंगल सी आ जाएगा आपका 75 डिग्री। तो सर ये तो हमारा 75 डिग्री आ। अब आप यहाँ से दो तरीके से ये चीजें कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे कर सकते हैं आपको पता है, क्योंकि किसी भी चतुर्भुजीय है, क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आप वैसे कर लें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कर लें। देखो यहाँ पे दो तरीके से इसको हम करेंगे। अभी दूसरा तरीका आप सोचो, बहुत इजी है। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। सबको पता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल करो। चलिए, तो अब आप यहाँ देखेंगे एंगल ए एंगल बी एंगल सी 180। एंगल ए आपका 135 है सर, एंगल बी आपका 105 है सर, एंगल सी आपने 75 निकाला सर, और एंगल डी इज इक्वल टू हमने निकाला। तो 135, 105 और 75 आपको मैंने, जब हमने समर कैंप में वैदिक मैथ्स किया था, तो उसमें अब देखो अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। 135, 105 आप ऐसे कर लेंगे। 100, 200, 270, 270 और 3 हो गया 300, 300 फिर हो गया 305, 310, 315। ठीक है, तो एंगल 315 प्लस एंगल डी हो गया इज इक्वल टू 360 हो गया। तो एंगल डी बराबर आपका यहाँ जाएगा, यही कर देता हूँ
तो एंगल डी बराबर आएगा 360 माइनस 315, तो 15, ठीक है, 15 और 5 20 और ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो एंगल डी आ गया आपका 45। तो जो रिमेनिंग एंगल्स हैं वो आपके 75 और 45 आ गए, ठीक है। मैंने बोला मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया सर। दूसरा देखते हैं, इसी का दूसरा पार्ट आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको पता है कि अगेन यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी। आप लोगों ने सोचा, देखो ए बी सी डी के पैरेलल है, इस बार ये भी अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस लाइन को आगे बढ़ा सकता हूँ, ए बी लाइन, और ये तो आगे बढ़ी रही है, तो भी है बड़ी, पैरेलल है। और अगर आप ध्यान से देखो तो सर इसलिए लाइन भी आपकी ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइंस को काट रही है, दो पैरेलल लाइंस को काट रही है, तो ये भी आपका वही बन रहा है। तो बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी एंड दिस टाइम ए डी इज ट्रांसवर्सल है, ए डी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल यही है ना, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन आप वही लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल। तो सर एंगल ए कितना है, वो हमारा है मेरे ख्याल से 135, 105, 135 है, यह सर 135 डिग्री प्लस एंगल डी आपको निकालना है, इक्वल्स टू 180। तो एंगल डी सर यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 135, तो एंगल डी बराबर हो जाएगा 35 5 40 और यह आ जाएगा 45। तो एंगल डी भी कितना आ जाएगा बच्चों, 45 डिग्री आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से जब आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो आप देखते हैं कि इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इजी हो जाता है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी वे में आपने क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया है। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, क्लियर है, क्लियर है ना, चलिए। चलिए, find all sides and the angles of the quadrilateral obtaining by joining two equal triangle with side 4 cm। चलो देखो, पहले भी करे हैं क्वेश्चन में, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली आप इसको कर सकते हैं कि सर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि अब क्वाड्रिलेटरल बनना है ना। अगर आप ऐसे बनाओगे कैसे, तो भी कोशिश करते हैं बनाने की, बट ऐसे बनेगा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो फिर इसको मेरे को आगे ले जाना पड़ेगा और फिर एक ट्रायंगल और बनाना पड़ेगा, और ऐसे में आप कंफ्यूज। तो क्वाड्रिलेटरल बनता कैसे है आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रिलेटरल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रायंगल, और जो क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को, या हम किसी पैरेललोग्राम की अगर बात करें, वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज बनाना है हमको। उसके लिए आप सिंपल एक काम करें, आप उसके लिए सिंपल एक फिगर बनाए, देखो मैं तो ऐसे बना रहा हूँ, आप सिंपल करें, एक क्वाड्रिलेटरल बना दें, ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल के बीच से एक डायगोनल ले जा लें। अब आप देख सकते हैं दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है, ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ऐसा आप बना दें ए बी सी डी। इसने क्या बोला, फाइंड ऑल द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विद साइड 4। हमने इनकी साइड्स कितनी है, 4 सेंटीमीटर, इनकी साइड्स कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहे हैं फाइंड ऑल द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। साइड्स तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी सर। ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विद साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेट बिकॉज, तो देखिए इसको करेंगे कैसे, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी, बिकॉज ए बी डी एंड बी सी डी आर equilateral triangle, therefore all sides of the triangles of the triangle are equal
दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड ऑफ कर्व ऑब्टेन बाय जॉइंट टू इक्वल, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर आप बोल सकते हैं हमारे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए, लिखने का तरीका आना चाहिए। 4 सेंटीमीटर है एंड ऑल्सो all angles of equilateral triangle are equal to 60 डिग्री। ठीक है, आर इक्वल एंड 60 डिग्री, इक्वल होते हैं या फिर आप बोल सकते हैं एंड 60 डिग्री। सारे ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं। तो सर जब ये सारे 60 डिग्री के होते हैं तो ये भी 60 का होगा, 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 ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का। ठीक है, बट हमें ऑल एंगल्स निकाल लें। तो therefore एंगल ए एंगल बी, अब एंगल बी पूरा है, therefore इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। सर ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल जो आप देख रहे हैं इसमें एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री है। ये दो एंगल तो आ गए। अगर आप देखेंगे एंगल बी का, तो एंगल बी किससे मिलकर बन रहा है, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी। ठीक है, और हमने यहाँ पे इक्वल टू 60 डिग्री है, ऑल इक्वल ट्रायंगल फिर 60 डिग्री होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया एंगल बी जो हमारा ये कितना है 60 है, ये भी कितना है 60 है। तो देयरफॉर एंगल बी कितना हो गया 120 डिग्री, एंगल बी 120 डिग्री हो गया, एंगल ए एंगल 60 160 डिग्री हो गया। सिमिलरली एंगल डी के लिए एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी। तो ए डी बी भी 60 है, बी डी बी भी 60 है, तो एंगल डी इज इक्वल टू जाएगा ये भी 120 डिग्री। तो एंगल डी भी कितना आ गया आपका 100। क्लियर है? चलिए चलिए एक मैं आपको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी बता देता हूँ, है ना। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है वैसे ही आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी होता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है वैसे ही आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी होता है। तो सर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या है जी, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या है जी। सर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आपका होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, जैसे आपको बता दूं ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है। तो मैंने बोल दिया कि आपकी ये दो साइड्स इक्वल है, क्या बोल दिया, ये दो साइड्स इक्वल है। ये दो भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, कोई एक तो पैरेलल होंगी, पहला इक्वल हो सकती है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के अंदर एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ट्रेपेजियम या एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। जो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है सेम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में भी होता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये ए है, ए है, बी है, सी है, डी, ये तो पैरेलल होंगी। तो आप यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हेयर AD इज इक्वल्स टू BC, AD और BC इक्वल है। AD के अपोजिट कौन सा एंगल आपको दिख रहा है, AD के अपोजिट कौन सा एंगल आपको दिख रहा है, अगर ये एंगल है सर तो इधर का कौन सा अपोजिट एंगल होगा, ये होगा। तो देयरफॉर एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल, ठीक है, एंगल D और एंगल C आपस में इक्वल होंगे। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।